एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधा स्वामी जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सभी एकदम बढ़िया से होंगे। और आज दिन है फ्राइडे और आज का जो ब्लॉग है ना उसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ आफ्टरनून से, क्योंकि बच्चों की मॉर्निंग में क्लास चल रही थी। तो फिर बानी की जो क्लास थी आज 11:40 तक हुई, उसकी 3 क्लास हुई हैं, तो फिर मैं उसके साथ बिजी थी। तो ब्लॉग वगैरह कुछ सुबह फिर आज का शूट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बानी के साथ बिजी रहती हूँ। क्लासेस के बीच में वानी को 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो फिर उस टाइम पे कुछ ना कुछ काम होता है। तो फिर ब्लॉग शूट ही नहीं किया, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया मॉर्निंग में। अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, नहा कर आई हूँ और मुझे बनाना है लंच। तो मैं किचन में ही जा रही थी लंच बनाने, क्योंकि ना आज ब्रेकफास्ट में हमने हल्का फुल्का स्नैक्स ही खाया था कि सीधा ब्रंच ही करेंगे। और सुबह भरत के लिए तो मैंने सब्जी बनाई थी आलू गोभी की, तो वो तो नाश्ता वाश्ता करके और साथ में टिफ़िन वगैरह अपना मतलब उनका पैक कर दिया था, वो ले गए थे। अब मुझे बनाना है लंच, क्योंकि बच्चों को पनीर वानी को लग गई है भूख, क्योंकि इन्होंने हल्के फुल्के ना स्नैक्स ही खाए थे। तो अभी लंच में मैं सोच रही हूँ बनाने की दाल और चावल, जल्दी से बन जाएंगे तो वही बनाएंगे। और पीछे ये रखी हुई है मेथी, रात लेकर आए थे भरत, ये भी मैंने साफ़ नहीं किया है। वैसे वो साथ में ना साफ़ करवा लेते हैं, क्योंकि इन कामों में ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम टेकिंग काम होते हैं ये वाले। और अभी ये लोग फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं। तो चलिए अब दाल में लगा लेते हैं तड़का। तो मैंने ना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही दाल बनाने की पूरी प्रिपरेशन करके रख ली थी। दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था, और प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च इन सबको मैंने एक साथ ही चॉपर में चॉप कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डाला है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा डाला है उसमें जीरा, और फिर डाल दिए थे जो भी मैंने प्याज टमाटर वगैरह चॉप करके रखे हुए थे ना। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ड्राई मसाले। तो ड्राई मसाले में मेरे घर में जो डेली यूज़ होता है वो सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर ही यूज़ होता है। गरम मसाला बहुत कम इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ जैसे राजमा या फिर सफ़ेद छोले कुछ ऐसी आइटम बनती हैं ना, तभी मैं गरम मसाला उनमें ऐड करती हूँ। अदरवाइज़ बाकी जो खाना होता है वो बिना मसाले के ही बनता है। तो यहाँ पे बस मैंने दाल को कर दिया है फ्राई। और ये वाली दाल है मलका की, तो इसको पकने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 2 सीटी में ये पक के रेडी हो जाती है। साथ में चावल भी मैंने वॉश करके भिगो के पहले ही रख लिए थे, तो यहाँ पे चावल भी मैंने रख दिए हैं पकने के लिए, और साथ में दाल भी बनने के लिए रख दी है। और ये वाली दाल ना सर्दियों में खाने में बहुत मज़ा आता है, हरा धनिया ऊपर से गार्निश करके ना दाल बहुत टेस्टी लगती है, और मेरे घर में तो सर्दियों में बहुत बनती है। तो यहाँ पे चावल भी बनने के लिए रख दिए थे मैंने, और साथ में यहाँ पे रखे हैं मैंने थोड़े से आंवले बॉईल होने के लिए, क्योंकि आंवले की मैं बनाऊंगी चटनी। साथ में ना यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है। तो चाय में मुझे डालना था अदरक, और वो मैंने गलती से डाल दिया आंवले के अंदर जो मैंने बॉईल होने के लिए रखे हैं। क्योंकि दाल और राइस बन चुके हैं, और यहाँ पे मैंने आंवले जो बॉईल किए हुए हैं अब मैं बीज निकाल दूंगी। आंवले की जो गुठलियाँ होती हैं यानी कि बीज, वो मैंने निकाल दिए हैं। और अब बनाते हैं आंवले की खट्टी मीठी चटनी या फिर सब्जी, कुछ भी कह सकते हो इसको। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मीठी सौंफ, और थोड़ी सी डाली है कलौंजी। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और साथ में डालेंगे हींग। मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा खा सकते हो उसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने डाली है 4 से 5 हरी मिर्च, और ये मिर्ची ना बिल्कुल भी तीखी नहीं है, क्योंकि अचार वाली मिर्ची है, तो मैंने ये भी ऐड कर दी है। तो ये इसको अचार भी कह सकते हैं, इंस्टेंट खाने के लिए रेडी हो जाता है, बनाने के बाद एकदम से फिर इसको खा भी सकते हो आप। अब इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे थोड़ी सी शुगर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर है तो वो ऐड करोगे ना, तो उससे कलर तो अच्छा आता है, साथ में टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। और आंवला तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हेयर, स्किन एंड स्टमक के लिए। तो यहाँ पे मेरी जो आंवले की बढ़िया सी खट्टी मीठी चटनी होती है बन के रेडी हो गई है। और उसके बाद फिर मैंने लंच की जो प्लेट है वो भी लगा ली है।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब सीधा शाम को ही मैं आपसे मिल रही हूँ और अभी ना मैं जा रही हूँ मार्केट। एक्चुअली वानी की हमें विंटर यूनिफॉर्म लेनी थी, तो भरत अब थोड़ा सा आज ऑफिस से जल्दी आ गए हैं, तो सोचा फिर ये वाला काम भी करके आ ही जाते हैं। तो अभी भरत और वानी तो नीचे चले गए हैं और मैं भी बस निकल ही रही थी, तो चलिए चलते हैं मार्केट। परी बंद करो डोर। वानी की यूनिफॉर्म तो अभी हमें नहीं मिली, तो हम लोग आ गए थे स्नैक्स की शॉप पे। हमें कुछ स्नैक्स वगैरह खरीदने थे और वानी को यहाँ दिख गए बूंदी के लड्डू, तो फिर हमने उसके लिए ना 2 लड्डू पैक करवाए थे, मतलब एक परी के लिए और एक वानी के लिए। हमने अपने लिए कुछ और लिया था, इसलिए अपने लड्डू नहीं लिए। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे मार्केट से बाहर आए तो यहाँ काफ़ी फ्रेश सरसों का साग भी मिल रहा था, तो हमने यहाँ से सरसों का साग लिया और उसको साथ मतलब कट भी करवा लिया था हमने। मार्केट में आज हमें ज़्यादा कुछ तो ख़रीदना नहीं था, बस हमें ये था कि वानी की यूनिफॉर्म का पता करना था, तो वो तो भी हमें नहीं मिली। और वहाँ पे सरसों का साग एकदम फ्रेश दिख गया, और अभी हमने एक बार भी विंटर में मतलब सरसों का साग बनाया ही नहीं है, तो फिर बरतने का चलो साग ही लेकर चलते हैं। तो हमने साग ना वहीं पे कटवा लिया था, क्योंकि कट करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल आती है साग को, तो मैं कटवा कर ही लाती हूँ। और हमेशा मैं इस वाली शॉप से ही मतलब सरसों का साग लेती हूँ। और यहाँ पे जो सरसों का साग हम लेकर आए हैं ना, इसको मैं बड़े वाले बर्तन में भी निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं इसको नहीं बनाऊँगी, इसको मैं बनाऊँगी अब कल मॉर्निंग में। लेकिन अगर पन्नी में ही छोड़ दूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र सा आ जाएगा, तो वो पानी पानी छोड़ने लग जाएगा। इसलिए इसको एक बड़े वाले बर्तन में मैंने रख दिया, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी एयर पास होती रहे और ये ख़राब ना होए। और बस इतनी देर में यहाँ पे चाय भी हमारी बन गई है, तो अब चाय पी लेते हैं। क्योंकि भरत ऑफिस से आए थे ना, फिर आते ही हम लोग मार्केट चले गए थे, तो उन्होंने चाय भी नहीं पी थी। तो फिर भरत कह रहे पहले सबसे एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना लो, फिर उसके बाद ही मैं डिनर वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। शाम की चाय तो मैंने भी नहीं पी थी कि पहले मार्केट ही होकर आ जाते हैं, फिर वापस आकर ही मैं चाय बनाऊँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइज़ अब वीडियो ना मैं सीधा नेक्स्ट डे की मॉर्निंग से ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मार्केट से आने के बाद फिर कुछ आगे ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया, तो बस अब सुबह सुबह ही मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। इस टाइम पे भी ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है, और आज बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस की छुट्टी थी, तो आज बस छुट्टी का मतलब थोड़ा सा आराम के और एक लेज़ी मूड में भी होते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आज मैंने सिंपल सा पोहा ही बनाया है और साथ में बनाई है अदरक वाली चाय। तो चलिए पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, मतलब बना चुकी हूँ, बस सबको सर्व ही कर रही थी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और साथ में है चाय, और यहाँ पे आपको सरसों का साग जो मैं लेकर आई वो रखा हुआ दिख रहा होगा ना, तो बस चाय पीते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं वॉश करके जो सरसों का साग है इसको ही रखूँगी बनने के लिए। तो गाइस साग तो मैं कटवा कर ही लाई थी, इसलिए इसको मैंने अब 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। क्योंकि जो पत्ते वाली सब्ज़ी होती है ना, इसमें कई बार मिट्टी वगैरह भी होती है, तो इसको अच्छे से वॉश करना पड़ता है। इसलिए मैंने 4 से 5 बार अच्छे से पानी में खंगाल खंगाल के साफ़ किया है। और अब इसमें ऐड किया है मैंने लहसुन, अदरक और साथ में नमक और थोड़ी सी हींग। और अब इसको ना मैं पहले 5 से 7 मिनट के लिए बिना ढक्कन के ही पकाऊंगी, और फिर उसके बाद ढक्कन बंद करके साग को रख देंगे पकने के लिए। सब गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली। और नहाने से पहले ना मैं साग बॉईल होने के लिए रख के चली गई थी, क्योंकि साग को बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में पकने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी 7 से 8 सीटी तो आ ही गई है, मतलब ऑलमोस्ट साग पक ही गया है, बस अब मुझे इसको करना है फ्राई। तो ये इस विंटर में हमारा ये फर्स्ट टाइम बन रहा है साग और साथ में मक्की की रोटी। तो मक्की की रोटी मैं बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है मक्की की रोटी बनने में। तो साग फ्राई करूँगी, साथ में बनेगी मक्की की रोटी। घर वगैरह मतलब साफ़ सफाई हो चुकी है, किचन भी क्लीन हो गई थी, और दोनों बच्चे नहा के परी और वानी टीवी देख रहे हैं। भरत गए हुए किसी काम से नीचे मार्केट, और मैं जाऊँगी किचन में। उससे पहले घर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया एकदम, और पूरा घर जब अच्छे से क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। वानी टीवी देख रही है और परी फ़ोन पे अपना कुछ
देख रही होगी। तो पार्क में इसलिए बच्चे खेल रहे हैं तो बहुत शोर होगा बच्चों का। तो भाई साग बन चुका है और मैंने इसमें ना करीब ये वाला बड़ा वाला 1 चम्मच मक्की का आटा मिक्स किया है। वो मैं दिखाना भूल गई, मैंने मिक्स कर दिया था, फिर मेरे को याद आया कि यार मैंने दिखाया ही नहीं। तो उसमें अब इस मशीन की हेल्प से मैं साग को अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ, ताकि जो मैंने इसमें मक्की का आटा डाला है ना उसके लम्स रह जाए। और साग मैंने क्वांटिटी में लिया था 1 kg, जिसमें मैंने सरसों, पालक और बथुआ मिक्स किया था। एक तो सर्दियों के दिन ना इतने छोटे होते हैं कि कब पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और अगर थोड़ा सा भी आप सुबह लेट उठते हो ना फिर तो पूरा दिन का पता ही नहीं चलता है कि दिन कब खत्म हो गया। तो चलिए अब साग को लेते हैं फ्राई। अच्छा, जो सब्जियां होती हैं ऑलमोस्ट एक जैसी ही बनती हैं सबके घर में विंटर और समर्स में, बट जो उनका बनाने का एक स्टाइल होता है और जो हाथ का एक कहते हैं ना टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो सबका अलग अलग होता है। तो कुछ लोग जो सरसों का साग है सीधे देसी घी में ही फ्राई करते हैं, और कुछ मस्टर्ड ऑयल या फिर जो भी उनकी चॉइस का ऑयल होता है उसमें। तो मैं तो मस्टर्ड ऑयल में ही साग को फ्राई करती हूँ। हाँ, जो देसी घी है उसका हम लगाएंगे बाद में ऊपर से शौक। इससे क्या होता है ना कि साग में थोड़ा एक करारापन आ जाता है। और जब भी सरसों का साग फ्राई करते हैं तो उसमें मुझे टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं बिना टमाटर के ही सरसों का साग करती हूँ फ्राई। तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा और साथ में ना साबुत धनिया होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हो, सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, और फिर उसके बाद लहसुन और साथ में प्याज ऐड कर देंगे। साग को मैंने तड़का लगा दिया है, अब ऊपर से इस पे शौक लगाएंगे देसी घी का। तो यहाँ पे मैंने बड़ी 2 चम्मच देसी घी ली है, उसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा इसको हल्का सा जो मिर्च है पकाएंगे और फिर लगा देंगे इसका साग में शौक, और फटाफट से इसको ऊपर से एक ढक्कन से ढक देंगे। और हाँ, बहुत क्यूट लग रहे हो आप तो, दिखाओ मुझे। बटरफ्लाई लगा ली अपने हेयर पे, वाह बहुत क्यूट लग रहा है मेरा काका तो। फेस तो दिखाया नहीं अपना। बाय 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 मम्मा। पैकेट के हम नूडल्स लाए खरीद के। अच्छा, मम्मा गेहूं की रोटियां तो जल्दी से बन जाती हैं, लेकिन मक्की की रोटी बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, और मैं बहुत छोटे साइज़ की रोटी बनाती हूँ, अदरवाइज़ फिर नहीं ये टूट जाती हैं बनाने में, थोड़ा बड़ा साइज़ बनाओ तो। और मैं यहाँ रोटी बनाऊँगी और भरत साथ के साथ रोटियों को सेकते जाएंगे। और परी उसको सरसों का साग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अपने लिए बना रही थी यहाँ पे मैगी, वो मैगी खा लेगी। और चलिए रोटी हमारी बन चुकी है, अब जल्दी से कर लेते हैं सर्व। तो साथ में भरत ने बना ली थी लस्सी, और यहाँ पे सरसों का साग, मक्की की रोटी, मक्खन और साथ में है लस्सी। और प्लेट जब मैं सर्व कर रही थी ना उस टाइम पे देख के ही मुझे तो भूख लग रही थी, मतलब कि अब तो नहीं रुका जा रहा, फटाफट से करते हैं लंच और आपसे मिलते हैं लंच करने के बाद। लंच हो गया हमारा, और उसके बाद मैंने पूरी किचन भी ना क्लीन कर दी है। बाकी जो साग बच गया है वो मैंने इस वाले कंटेनर में फिल करके रख दिया है, और साथ में यहाँ पे रखा हुआ है गुड़ यानी कि जैगरी। तो ये हम कल लेकर आए थे, जब मार्केट गए थे ना तो उस टाइम पे हम ये गुड़ भी लेकर आए थे। तो भरने का भी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो विंटर्स में तो ना गुड़ से बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता मीठा, अगर आपका खाने का मन हो रहा है तो इसको पहले तो डिब्बे में फिल करते हैं। और साथ में कल फिर हम लोग मार्केट जब गए थे तो रसमलाई भी लेकर आए थे, 3 पीस रसमलाई लाए थे, वो हमने रात में ही खा लिए थे। और साथ में भरत ले लिया था एक स्पॉन्जी रसगुल्ला, तो वो हमने नहीं खाया था, तो अभी ये खा लेंगे बच्चे और हम लोग खा लेंगे गुड़। तो पहले गुड़ को करती हूँ कंटेनर में मैं फिल, और ये पीसेज में कटा हुआ है ना तो खाने में भी सही रहता है, बहुत बड़े बड़े पीस नहीं है इसके, बिल्कुल छोटे छोटे से पीस हैं, तो खाने में ईजी रहता है। इनको मैं कंटेनर में फिल कर देती हूँ गुड़ को भी।
चलिए गाइस, अब जो आज का ब्लॉग है इसको मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, और उम्मीद यही करूँगी कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलूंगी फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।